मृत्युंजय तिवारी जी, अब इस बार पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए ना तिवारी जी? जी, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना, अब तो फैसला हो गया है और देखिए शिफ्ट भी अंजना कर जी, सब जी। नहीं नहीं अंजना जी, ये हमारा चरित्र नहीं रहा है कि हम शहादत पर सियासत करें, लेकिन जो बात उठी है तो बहुत दूर तक जाएगी। ये तो अपने आप में जो नाम है अमर जवान ज्योति, तो खुद अमर है। ये कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं जो आप मर्ज करने की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहरों को आप प्राइवेट कंपनी की तरह मर्ज करने की बात कर रहे हैं। दरअसल बात यह है, ये जो हमारा धरोहर है, मोदी जी की सरकार पिछले 8 वर्षों से अतीत से पीछा छुड़ाने और ऐतिहासिक धरोहरों को बदलने के अभियान में लगी हुई है। पिछले 8 वर्षों से जिस तेजी से इतिहास बदलने, एक नए भारत के नाम पर अतीत की सरकारों के निर्माणों को खत्म किए जाने की प्रवृत्ति जारी है, यह तो दिख रहा है ना। आमतौर पर दुनिया में ऐतिहासिक धरोहरों और स्मारकों को सुरक्षित रखने की परंपरा रही है। कौन सा और इसको लेकर के जो सवाल हमारे नेता राज्यसभा, कौन सा निर्माण का काम ध्वस्त किया गया है पिछली सरकार का? देखिए जो भी आप पिछले 8 वर्षों में देखेंगे तो आप देखिए जो भी सरकारी संपत्तियों को जो हम लोग लगातार बोलते रहे हैं, आप तो देख रहे हैं धीरे धीरे वो सब खत्म होते जा रहे हैं। अब तो चाहे रेलवे हो, चाहे एयर इंडिया हो, सब चीज का तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट है अंजना जी, ये अमर जवान ज्योति, इसको हटाना, मर्ज करना, ये किसी भी देशवासियों के गले नहीं उतर रहा है। चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता या जो भी माननीय मंत्री तर्क दे रहे हैं, आप राहुल गांधी जी के सवालों पर, हमारे नेता मनोज झा जी के सवालों पर आप भले तर्क दे रहे हो, लेकिन देशवासियों के गले ये बात नहीं उतर रही है। अगर 2 ही ज्योति जलते तो इसमें हर्ज क्या था, नुकसान क्या था? तो मोदी जी को ठीक है, मैं इस पर सेना से जुड़े लोग क्या बोलते हैं मृत्युंजय जी, वो जल्दी से सुन लेते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब हमारे साथ हैं। सर, आपकी क्या राय है इस विलय पर? अंजना, जो अभी तक डिस्कशन मैंने सुना है उसमें 2 बात बिल्कुल क्लियर कट आ रही है। पहली बात यह है कि नामों की बात हो रही है। एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोस्ट मेमोरियल है और एक है 1971 और उससे पहले के जितने हमने युद्ध किए हुए नेशनल वॉर मेमोरियल में, और दूसरा इश्यू उठ रहा है ज्योति का। मेरा सोच विचार है, ये मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं। पहली बात, इस देश को नेशनल वॉर मेमोरियल की जरूरत थी और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। 2015 में यूनियन कैबिनेट ने पास किया और 25 फरवरी 2019 को उसका इनॉग्रेशन हुआ। उससे पूरे फौज में और पूरे देश में एक बहुत अच्छी बात हुई कि ये एक नेशनल वॉर मेमोरियल बना। तो वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि जैसे कई पैनलिस्ट ने भी बोला, नाम नहीं थे। अब आती है बात ज्योति की। 2 ज्योति जल रही थी। एक तो जिसको इटर्नल ज्योति बोलते हैं, जो फरवरी 19 से नेशनल वॉर म्यूजियम में जल रही थी, और दूसरा है जो ऐतिहासिक 71 युद्ध से चल रही थी, जिसको हम अमर जवान ज्योति बोलते हैं। मेरा इस पे सोच विचार है व्यक्तिगत, क्योंकि आर्मी में भी मैंने कई लोगों को सुना है, उसमें कईयों का इस पे डिफरेंट व्यूज है। मेरा पर्सनल व्यू है कि इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल वो एक ही जगह लोकेटेड है, को लोकेटेड है, और उनकी दोनों की अलग अलग अहमियत है। नाम जितने भी लिखे हुए हैं वो इंडियन खून के नाम लिखे हुए हैं। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारे शहीद हुए हैं वो इंडियन बट के हैं, और जो आर्मी से मैंने चेक कराया था तो उसमें टोटल नाम जो है 13,218 नाम हैं, जिसमें हमारे 90,000 सोल्जर्स शहीद हुए थे, पर 13,218 नाम हैं। पहली बात तो जितने नाम बच गए हैं इंडियन सोल्जर्स के, वो तब के, क्योंकि वो इंडियन खून है, खून एक ही है। अब वो है कि एक उस टाइम बना है और दूसरा अभी बना हुआ है, तो दोनों की अहमियत बहुत है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तारीफ करना चाहूंगा कि ये नेशनल वॉर मेमोरियल बना, जिसका 1961 से हम लोग कोशिश कर रहे थे। दूसरा पॉइंट आता है कि ये ज्योति का। अब ये मेरा विचार ये है कि दोनों ज्योति की अहमियत है, क्योंकि मैं वहां देखता था, क्योंकि जब भी इंडिया गेट की तरफ जाते थे और नेशनल वॉर मेमोरियल में भी जनता, क्योंकि ये जनता के लिए भी एक बहुत प्रभावित वाली चीज है, दोनों जगह जाती थी और वो बड़े नमन से दोनों तरफ जाके और
नाम देखते थे लोगों के, अपने रिश्तेदारों के, ठीक। और जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मरे हैं उनकी भी कोई एक हिस्ट्री है, उनके भी रिलेटिव्स होंगे, वो भी आप आज आके वहां देखना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल ये ज्योति वाला इश्यू, अगर इसको जो एग्जिस्टिंग ज्योति थी वहां चलने देते